एक शांत से गांव के बीचों बीच एक पुराना और भयानक सा दिखने वाला हवेली खड़ा था। कई सालों से गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि वहां से कई लोग गुम हो चुके थे। गांव में यह मान्यता थी कि जो भी रात के 12 बजे के बाद उस हवेली में जाता है वह वापस नहीं लौटता। एक युवा लड़का अर्जुन, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। नमस्कार, मैं हूँ आपका विनय धीवर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनय की दुनिया में। बढ़ते हैं कहानी की तरह। चांदनी रात में हवेली के सामने खड़े अर्जुन की रूह में एक ठंडक दौड़ गई। हवेली किसी जीवित चीज जैसी महसूस हो रही थी, मानो वह उसे देख रही हो। हिम्मत जुटाते हुए उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भारी और रहस्यमय था। हर ओर धूल, पुरानी दीवारों पर अजीब निशान और जमीन पर पड़ी परछाइयां। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे छाया में कुछ अनदेखा उसका इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी वह बरामदे के बीच में ही पहुंचा था कि उसे सुनाई दिया एक धीमी सी फुसफुसाहट जो उसके नाम को पुकार रही थी, अर्जुन, अर्जुन। डर से कांपते हुए उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये हवा का शोर होगा और खुद को दिलासा देने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वह फुसफुसाहट और तेज होती गई, मानो हर दिशा से आती हुई। अचानक अर्जुन एक बड़े और पुराने आईने के सामने आ खड़ा हुआ। वह आईना बहुत पुराना और धुंधला था, लेकिन फिर भी उसमें उसकी छवि दिखाई दे रही थी। मगर कुछ अजीब था, उसकी छवि उसके हाव भाव से मेल नहीं खा रही थी। उसकी परछाई उसे घूर रही थी, उसकी आंखें गहरी और काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन पर जैसे जम से गए थे। अचानक उसकी परछाई बोलने लगी, उसकी ही आवाज में, लेकिन बहुत ठंडी और बेरहम। क्यों आया है यहाँ, अर्जुन? क्या सुना नहीं था? ये जगह जो एक बार आता है उसे हमेशा के लिए रख लेती है। डर के मारे अर्जुन की आवाज गले में ही अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी परछाई ने अचानक शीशे से अपना हाथ बाहर निकाला। वह हाथ ढांचा हुआ, सड़ा हुआ और बहुत ठंडा था। जैसे ही वह उसके कंधे पर पड़ा, अर्जुन ने जलन का तीखा दर्द महसूस किया, जैसे आग में जल रहा हो। अर्जुन की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसकी अंतिम नजर उसकी परछाई पर पड़ी, जो आईने से बाहर निकलकर उसकी जगह ले रही थी। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ फुसफुसा रही थी, कितने समय से इंतजार कर रहा था फिर से जीने का। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। वहां अर्जुन खड़ा था, या कम से कम कोई जो अर्जुन जैसा दिखता था। उसकी आंखें खाली थी और उसकी मुस्कान भयावह थी। उसने गांव वालों का अभिवादन किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब खोखलापन था। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, हवेली से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, मानो कोई अंदर फंसा हुआ मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव वाले अर्जुन को देखकर चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन में कुछ तो बदल गया था। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी आंखें, सब में अजीब सा ठहराव और ठंडापन था। मगर किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे अजीब नजरों से देखते रहे। कुछ दिन बीते। अर्जुन पहले की तरह गांव में घूमा करता, मगर अब वह किसी से बात नहीं करता था, न ही किसी के साथ हंसता खेलता। गांव वाले उसे देखते पर उसके पास आने से कतराते। कुछ ही समय में लोगों ने महसूस किया कि अर्जुन के आसपास रहस्यमयी घटनाएं होने लगी हैं। जिन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, वो किसी न किसी अजीब हादसे का शिकार हो गए। कभी किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती, तो कभी किसी को रात में डरावने सपने आने लगते। फिर एक रात अर्जुन के घर से तेज चीखें सुनाई देने लगी। पड़ोसी जब तक पहुंचे तब तक घर में सन्नाटा छा चुका था। लोगों ने झांक कर देखा तो अर्जुन अकेला बैठा था, मगर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें किसी शिकार की तरह चमक रही थी, मानो किसी पर कहर बरपाने की योजना बना रहा हो। अब गांव वालों को समझ आने लगा था कि वह असली अर्जुन नहीं है। उन्होंने मिलकर उस पर नजर रखना शुरू किया। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि अर्जुन की परछाई कभी उसकी दिशा में नहीं होती थी, बल्कि कभी कभी तो हवा में गुम होती नजर आती थी। गांव के कुछ साहसी युवकों ने ये जानने का निश्चय किया कि असली अर्जुन कहाँ गया। उन्होंने आधी रात में हवेली जाने का फैसला किया। चांदनी रात में वही पुरानी हवेली फिर से उनके सामने थी।
हवेली अब भी ठंडी और रहस्यमय लग रही थी, जैसे हर दीवार और हर कोना उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हिम्मत करके वे अंदर गए। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। दीवारों पर वही पुराने निशान थे और हवा में एक विचित्र सा सन्नाटा था। चलते चलते वे उस कमरे तक पहुंच गए जहां वह डरावना आईना था। आईने के सामने पहुंचते ही उनमें से एक युवक को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर वह समझ पाया कि वह अर्जुन की आवाज थी। अर्जुन की परछाई आईने के अंदर से मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आंखें दर्द से भरी थी और वो उनसे कह रहा था, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ। ये सुनते ही युवकों को समझ आ गया कि हवेली में रहने वाली आत्मा ने अर्जुन की जगह ले ली है। मगर जैसे ही उन्होंने अर्जुन को बाहर निकालने का प्रयास किया, आईने से कंकाल जैसे हाथ बाहर निकल आए और उन पर हमला करने लगे। हवेली की दीवारें गूंजने लगी और चारों ओर एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अंत में किसी तरह वे वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन अर्जुन को वापस नहीं ला सके। गांव वालों ने उस रात के बाद से हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और गांव के बाहर एक चेतावनी का बोर्ड लगा दिया, इस हवेली में प्रवेश न करें। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि आज भी हवेली से कभी कभी अर्जुन की चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह अभी अंदर फंसा हुआ है, मदद के लिए पुकार रहा है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता।